नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और अपनी खास पेशकश में हम आपका वेलकम करते हैं। आसाराम अरेस्ट। सवाल यह है कि क्या आसाराम जो संत हैं, आसाराम बापू, जिन पर आरोप लगा और उस आरोप के बाद कानूनी कार्रवाई की जद में वो शुरू से हैं और आगे के एक्शन पर सबकी निगाहें हैं। बड़ी खबर यह है कि आसाराम बापू इंदौर में हैं। शुक्रवार से शनिवार शाम तक ये सवाल गूंजता रहा कि आसाराम बापू कहां हैं, आखिर भोपाल से वो कहां गायब हो गए। लेकिन अब यह खबर पुख्ता हो गई है कि आसाराम बापू इंदौर के खंडवा आश्रम में हैं। दरअसल जोधपुर पुलिस ने उन्हें 30 अगस्त तक पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। सवाल उठा कि देश में आसाराम जगह जगह घूम रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इस बीच जोधपुर पुलिस ने भी उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू की हैं। जोधपुर पुलिस का बयान भी आया है कि आसाराम इंदौर में है, लेकिन इंदौर पुलिस ने ऐसी किसी जानकारी से शुरुआत में वो इसको डिनाई करती दिखी, इसको नकारती दिखी। उधर जोधपुर पुलिस की टीम इंदौर के लिए रवाना हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि देर शाम तक, अगर हम शनिवार की बात करें तो देर शाम या आप ये कह सकते हैं कि रात्रि तक वो इंदौर पहुंच जाएगी और आश्रम भी पहुंच जाएगी। आश्रम में पुलिस की चहलकदमी बढ़ गई है। देखते ही देखते आश्रम छावनी में तब्दील हो गया है। आसाराम पर सीन चेंज हो गया है, सीन बदल गया है और उनके वकील ने इंदौर में उनके होने की पुष्टि भी कर दी है। उधर मीडिया से आसाराम के पुत्र नारायण साईं भी मुखातिब हुए। वो ये दावा करते दिखे कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। ये बहुत अहम उनका स्टेटमेंट माना गया। अगर कानूनी पक्ष की भी हम बात करें, उन्होंने दावा किया, 110% उन्होंने कहा कि बलात्कार हुआ ही नहीं है और दुष्कर्मी करके जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। नारायण साईं ने इंदौर में आसाराम के होने की पुष्टि भी की है और जांच में जोधपुर पुलिस को सहयोग करने की बात भी रखी है। और ये जो आरोप प्रत्यारोप जो भी हुआ है, कई विवाद लगे, उसमें से जैसे निकले हैं ऐसे ही आगे के ये भी जो है इस प्रॉब्लम से, इससे भी निकल जाएं। और ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि जो हल्ला पूरी दुनिया में और भारत में किया जा रहा है, दुष्कर्म के आरोपी या रेप के आरोपी, मैं बिल्कुल 110% कहता हूं बलात्कार नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, बिल्कुल पक्की बात है। इन सब के बीच आसाराम की गिरफ्तारी पर जोधपुर के डीसीपी का क्या कहना है, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हैं और रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग उनकी हो रही है। क्या कहा जोधपुर के डीसीपी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इंदौर पुलिस ऑफिसर्स के साथ हमारी पुलिस टीम की वार्ता हुई है। शीघ्र ही हमारी पुलिस टीम इंदौर आसाराम बापू के आश्रम पहुंचकर आसाराम बापू से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। आसाराम बापू से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी निर्णय करेंगे इस प्रकरण में, अगर आसाराम बापू अपने पक्ष में कोई डिफेंस नहीं रख पाए तो आसाराम बापू को गिरफ्तार कर लाया जाएगा। तो आपने देखा, और हमारी कोशिश है कि क्रोनोलॉजी जो है इस पूरे मामले को शुरुआत से लेकर इसके सिरे पकड़ते हुए हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताते चलें कि आगे जिस तरह से यह मामला शुरुआत से आरोप लगने से लेकर आगे बढ़ा है। इससे पहले कि इस मामले पर कुछ और रोशनी डालें, आइए रुख करते हैं इंदौर का, जहां लगातार इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें शुक्रवार शाम से, जब से यह खबर आई कि भोपाल से आसाराम बापू अपने बेटे नारायण साईं के साथ इंदौर के लिए रवाना हुए, तब से हमारी टीम, बंसल न्यूज की टीम पूरे घटनाक्रम पर देर रात से लेकर अल सुबह से लेकर अभी देर शाम तक लगातार इस पूरे मामले पर निगाह रखे हुए है। तो आइए रुख करते हैं इंदौर का, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुनीत विजयवर्गीय हैं, उनके साथ हमारे एक और साथी वसीम भी हो सकते हैं, जो दोनों ही रिपोर्टर्स ने वहां मोर्चा संभाला हुआ है और पूरा घटनाक्रम बंसल न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा। पुनीत, जानना चाहेंगे, पूरा दिन आप वहां रहे हैं, वसीम भी वहां पर रहे हैं, क्या घटनाक्रम आपने पल पल देखा है? संक्षेप में हम जानना चाहेंगे किस तरह से यह पूरा मामला की शुरुआत में डिनाई किया गया कि इंदौर में नहीं है आसाराम, और अब जब देर शाम की स्थिति है, क्या घटनाक्रम है वहां?
आसाराम जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा भी कहा गया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनको कुछ समस्या है। फिर यह भी बात हुई कि जोधपुर पुलिस का दल कुछ देर में पहुंचने वाला है। इंदौर जिला प्रशासन पल पल संपर्क में रहा। एक छोटी सी समरी चाहेंगे आपसे। जी शरद जी, आपको बता दें, यदि बात की जाए कल रात को सबसे पहले सूचना मिली कि भोपाल से इंदौर के लिए आशाराम जी रवाना हो चुके हैं, लेकिन इंदौर आश्रम पर देर रात तक हमारे सहयोगी वसीम यहां पर जुड़े रहे, लेकिन उनके आने की कोई सूचना नहीं मिली। कुछ गाड़ियां जरूर अंदर गई, लेकिन उसमें भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई कि वो यहां पर पहुंचे। उसके बाद यदि बात की जाए आज सुबह से ही इस बात का बाजार गर्म था कि आशाराम जी अंदर आश्रम में मौजूद है, लेकिन जब इस पूरे मामले में थाना प्रभारी भौरकुआ से बात की गई तो उन्होंने पूरी तरह से इसको डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया कि आशाराम जी इंदौर शहर में नहीं है, वो आश्रम में नहीं है। इसी बात को डीएसपी ने भी इनकार किया। उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि यहां पर पुलिस का मजबा बढ़ता गया, पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर आती गई, जवान बढ़ते गए और लगभग 1000 से 1200 जवान आश्रम के अंदर पहुंच गए। और भक्तों की यदि बात करें तो आशाराम जी के लगभग 4 से 5000 6000 भक्त यहां पर मौजूद हो गए और आश्रम के अंदर और बाहर लगातार बने रहे। उस बीच पूरे मामले में जब इंदौर कलेक्टर पहुंचे, इंदौर कलेक्टर से भी बात करनी चाहे तो उन्होंने भी बात नहीं की, लेकिन 4 बजे के लगभग जो आशाराम हैं उनके वकील बाहर आए और उन्होंने आके इस मामले की सूचना दी कि आशाराम जी अंदर ही हैं आश्रम में और 5 बजे वो मीडिया से बात करेंगे। उसके बाद का जो भी घटनाक्रम है वो मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी वसीम आपको बताएं कि क्या हुआ था उसके बाद। वसीम, आप बताएं। जो देखिए, जो दिन भर का घटनाक्रम है तो आपने देखा ही था कि किस तरह से ये जो घटनाक्रम हुआ, पहले लगातार मना किया जाता रहा कि आशाराम बापू अंदर नहीं है। असल में ये जो मना करने का रीजन था ये था कि इसने वक्त में सभी पूरा दिन भर मिलेगा, इसमें आशाराम बापू की तरफ से सारी तैयारियां हो जाए, क्योंकि कल रात से जब हमारी टीम यहां मौजूद थी तब 2 गाड़ियां गई थी जो भोपाल से पहुंची थी, तब तक ये श्योर था कि बापू इसमें हो सकते हैं, लेकिन अंदर से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। आज शाम को करीब 4 बजे 3:30 बजे ये कंफर्मेशन हुआ कि बापू अंदर है और वो मीडिया को संबोधित करेंगे। तो ये एक सोचने वाली बात थी कि आखिर कल रात से क्यों इस बात की घोषणा नहीं की गई। नारायण साईं से हमने अपनी बात की थी, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं गए, वो अंदर ही है। लेकिन जब हमने उनसे ये सवाल किया कि आखिर जब कल रात से अंदर थे तो उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया कि अंदर है, तो उसके पीछे जब सामने आए तो देखा कि वकील थे और जब वकीलों के साथ में एक मेडिकल टीम भी आई थी। आपने देखा होगा कि मेडिकल टीम ने ये बताया कि बापू का स्वास्थ्य खराब है, बापू स्वास्थ्य कारणों की वजह से जोधपुर नहीं जा पा रहे हैं और जोधपुर पुलिस अगर यहाँ आती है तो उनका स्वागत करेंगे, इस तरह की बात की। तो सीधी सी बात थी ये, एक बात जो हमारे सामने आई है बाहर। तब संक्षेप में ये जानना चाहेंगे, ये पूरी क्रोनोलॉजी आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको बता दी। अब हम ये जानना चाहेंगे अब किस तरफ ये जाता हुआ मामला दिख रहा है। कुछ ही देर में जोधपुर पुलिस या तो पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी और ऑलसेट माना जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। इसको लेकर क्या इनपुट्स हैं आप दोनों के पास? देखिए शरद जी, जैसा कि बताया गया है कि 35 जवानों का दल जो कि एक डीएसपी के तहत, डीएसपी जिसको लीड कर रहे हैं, जोधपुर पुलिस का यहां पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक वो आश्रम नहीं पहुंचा है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सुबह से ही ये टीम यहां पहुंच चुकी है। जब हमारी आला अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि जोधपुर पुलिस यहां पहुंच चुकी है, लेकिन देखिए वो सब अनऑफिशियली पुष्टि था, कैमरे के सामने आकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन अभी तक जोधपुर पुलिस यहां नहीं पहुंची है और यहां पर इंतजार किया जा रहा है तो सिर्फ जोधपुर पुलिस का, और जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि जोधपुर पुलिस यहां आकर सबसे पहले उनके बयान लेगी, क्योंकि जैसा कि नारायण साईं ने भी आके बताया कि आशाराम जी की तबीयत खराब है, इस कारण वो जा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, बहुत धन्यवाद करते हैं वसीम और पुनीत विजयवर्गीय, हमारे सहयोगी, जो पूरे मामले पर पल पल उनकी निगाह बनी हुई है इस पूरे प्रकरण पर, और अभी भी बंसल न्यूज की टीम वहां मौजूद है और वो पूरे मामले पर निगाह रखे हुए है। फिर रुक करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो हम इंदौर की। आसाराम प्रकरण की अगर बात करें तो इसमें सियासत या राजनीति का एक एंगल शुरू से ही नजर आया है। शनिवार को जब इंदौर के खंडवा आश्रम में उनकी मौजूदगी की, यानी आसाराम बापू की मौजूदगी की पुष्टि कर दी गई, तो कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया। मुझे एक बात का आश्चर्य है, सुषमा स्वराज जी हमेशा बहुत ही सख्ती से महिलाओं पर अत्याचार के प्रकरणों पर बयान देती हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर, और फांसी की मांग करती हैं। अभी चुप क्यों? जहां तक भाजपा का सवाल है, उसका तो हमेशा दोहरा मापदंड रहता है। दूसरा फंसे तो फांसी और हमारा फंसे तो माफी। बिल्कुल साफ कह देना चाहती हूँ, देश का कानून उसके सामने सब समान है, छोटा व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति।
तो आपने देखा कि सियासत का भी एक एंगल था इसमें, जो बीजेपी मध्य प्रदेश के कई बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने इस मामले में पहले डिफेंस किया आसाराम बापू का, और फिर शायद एक लाइन राष्ट्रीय स्तर पर तय हुई माहौल को देखते हुए, और ये तय हुआ। और नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को बिना नाम लिए आसाराम बापू का कहा तो ये भी गया कि उन्होंने काफी एक जबरदस्त तरीके से भर्त्सना भी की है, और बीजेपी के लीडर्स भी डिफेंसिव मैकेनिज्म में पीछे गए। बहरहाल सियासत भी शुरू हो गई। कई बार जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो मीडिया नाराजगी का निशाना बनता है। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए, एक तस्वीर भोपाल की है तो दूसरी जोधपुर की। दोनों ही जगह आसाराम के समर्थकों का शोर है। गुरुवार को भोपाल में खुद आसाराम मीडिया पर भड़के, समर्थकों ने हंगामा किया, तो शनिवार को जोधपुर में उनके आश्रम के नजदीक इकट्ठे समर्थकों ने पत्रकारों से मारपीट की, उन्हें लहूलुहान कर दिया। सवाल यहां यह भी उठता है कि क्या आसाराम के समर्थक क्यों हिंसा पर उतारू हो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? क्या कोई भी संत हिंसा का समर्थन करेगा? आखिर जब आसाराम बेकसूर है, ऐसा दावा किया जा रहा है उनके समर्थकों की तरफ से, तो फिर ये लुकाछिपी क्यों है? क्या ऐसा करके वो कानून का सम्मान कर रहे हैं? हालांकि उनके पुत्र नारायण साईं ने इस पूरे मामले में कहा अगर कोई गलती हुई है, इंदौर में शाम को, शनिवार शाम, उन्होंने कहा अगर कोई गलती हुई है तो वो माफी मांगते हैं। ये भी एक बड़ा सेट पैटर्न होता है, पहले मीडिया को निशाना बनाइए फिर माफी की बात करिए। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, भोपाल और जोधपुर। आसाराम बापू के समर्थक जो बाल दिखा रही है, चलिए तो लौटते हैं अब स्टूडियो में और बातचीत की तरफ हम लौटते हैं। इससे पहले की बात करें कि ये पूरा मसला जिस तरह रहा है शुरू से लेकर, कानून अपना काम करेगा, एक नामचीन शख्सियत जो कि स्पिरिचुअल शख्सियत हैं, अध्यात्म के क्षेत्र से आते हैं, संत आसाराम बापू का मसला है। इसलिए कानून की भी अगर हम बात करें तो वहां भी एक किस्म की सतर्कता की बात थी, और इस पर बोलने वाले जो लोग थे वो भी बहुत सतर्क होकर बात करते नजर आए।